हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे मेरे भाई एग्ज़ाम को लेके परेशान हैं। सर, एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जो हम पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं या जो पोस्टें भरे हैं उनमें जो प्रेफरेंस दिया है, अगर फर्स्ट पोस्ट हमको नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? दोस्तों, आज हम इसी विषय को लेकर या इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आपने जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, अगर वो फर्स्ट पोस्ट आपको नहीं मिली तो क्या होगा? क्या आपको सेकंड मिलेगी, थर्ड मिलेगी या कौन सी आपको मिलेगी? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई, मैं पहली फर्स्ट एक बात करूँगा, बहुत सारे भाई मेरे परेशान हैं एग्ज़ाम सेंटर को लेके। दोस्तों, मैं बता दूं, इस भर्ती में सिर्फ आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है। ये नोटिफिकेशन में सिर्फ एक ही सीबीटी एग्ज़ाम के को बताया गया कि एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डीबी मेडिकल ये सारा प्रोसेस होगा। दोस्तों, पिछली जो वैकेंसियाँ हो गई उसमें क्या था, 2 एग्ज़ाम थे, जिसमें जो प्री एग्ज़ाम था वो आपके स्टेट या आपके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी नज़दीक सेंटर था वहाँ पे कराया गया था। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम था उसको जिस जोन से जिस कैंडिडेट अप्लाई किया है, सपोज दैट जैसे मैंने सिकंदराबाद जोन से अप्लाई किया था तो मेरा मेन पेपर सिकंदराबाद में ही हुआ था, या सिकंदराबाद के जहाँ भी सेंटर थे, सिकंदराबाद जोन के जहाँ भी सेंटर थे वहीं पर मुझे एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। इसलिए दोस्तों, इस भर्ती में सिर्फ एक ही सीबीटी है, इसलिए यही मेन एग्ज़ाम है, इसमें प्री एग्ज़ाम्स कुछ भी नहीं है। इसलिए 95% 99% चांसेस यही हैं कि आपको जो भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी जोन में एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली बात करते हैं। बहुत सारे मेरे भाई परेशान हैं, या बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में अगर आपने फर्स्ट पोस्ट 10+2 की डाल दी, जैसे एसएनटी की, सपोज दैट आपका 10+2 पीसीएम है, आप आईटीआई भी हैं, आपने फर्स्ट पोस्ट एसएनटी भर दी, सेकंड पोस्ट आपने आईटीआई वाली भर दी या थर्ड पोस्ट आईटीआई वाली भर दी, अगर आपका फर्स्ट पोस्ट एसएनटी में नहीं होता है तो क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा? दोस्तों, मैं बता दूं, रेलवे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए लेता है, जितने भी मेरे आईटीआई के कैंडिडेट हैं, आईटीआई के भाई बहन हैं, उनसे पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए भराया गया है जिससे एक पोस्ट अगर उनको नहीं मिलती है, सपोज़ उनको फर्स्ट पोस्ट नहीं मिलती है, सेकंड मिलेगी, सेकंड नहीं है थर्ड मिलेगी, जिस पोस्ट पर अगर आपकी कट ऑफ आपने, सपोज मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बंदों की, जो कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं, कुछ जोन्स में ऐसा है कि उनको 8 से 10 पोस्ट प्रेफरेंस भरने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर सपोज दैट आपको फर्स्ट पोस्ट नहीं मिली तो आपको सेकंड मिलेगी, थर्ड मिलेगी, फोर्थ मिलेगी। अगर आपने 10 प्रेफरेंस दिया है, 10 में से जहाँ पर भी आपकी मेरिट या आपका कट ऑफ है, जिस पोस्ट के बराबर या जिस पोस्ट के अंडर में आपका कट ऑफ है, वो पोस्ट आपको मिलेगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमारी फर्स्ट पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है या ज़्यादा चली जाएगी तो क्या हमको सेकंड पोस्ट मिल जाएगी या हमको थर्ड पोस्ट मिल जाएगी, क्या हमको 10वीं पोस्ट मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल। अगर आपने 10 प्रेफरेंस दिया है, अगर आपने 8 प्रेफरेंस दिया है, जिस पोस्ट प्रेफरेंस में आपकी कट ऑफ अंडर होगी या जिस पोस्ट की जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के अंदर में आपकी कट ऑफ है तो आपको वो पोस्ट अलॉट होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि आपने सेकंड पोस्ट भर दी, सेकंड पोस्ट में वैकेंसी ऑलरेडी फिलअप हो गई
इसलिए आपको सेकंड पोस्ट नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब कट ऑफ बनता है या रेलवे जब कट ऑफ बनाती है तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है, जितने भी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं, अगर संयोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर आपको फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती है, जो सेकंड पोस्ट आपने भरी है, अगर उसमें वैकेंसियाँ मान लीजिए 10 वैकेंसियाँ हैं, जो 10 वैकेंसियाँ हैं वो जितने भी कैंडिडेट उस डिवीज़न में अप्लाई किए हैं, वो 10 वैकेंसियाँ या 10 वैकेंसियों की कट ऑफ क्या होगी, वो जितने भी लोग या जितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, चाहे वो पोस्ट कोई फर्स्ट में भरा हो, चाहे वो पोस्ट कोई थर्ड में भरा हो, चाहे वो पोस्ट कोई 8वें में भरा हो, उस पोस्ट की कट ऑफ क्या होगी उन 10 मेंबर्स या जो 10 वैकेंसियाँ हैं उस पोस्ट में, उस पर डिपेंड करेगी। दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए, अगर आपको फर्स्ट पोस्ट नहीं मिलती है या फर्स्ट पोस्ट नहीं मिली, कोई भी पोस्ट जो आपने भरा है वो पोस्ट मिलने का एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आप 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट भर गई, आपको सेकंड पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों, रेलवे में जब भी कट ऑफ बनता है, जैसे मैं एग्जांपल लेके आप समझा रहा हूँ, आपको फर्स्ट पोस्ट नहीं मिली, सेकंड पोस्ट में जितने भी कैंडिडेटों ने सेकंड पोस्ट अप्लाई की है, सेकंड पोस्ट सपोज दैट सेकंड पोस्ट इलेक्ट्रिकल टीआरएस की है, आप एक बार मान लीजिए इलेक्ट्रिकल टीआरएस की सेकंड पोस्ट है, तो जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस की पोस्ट किसी ने फर्स्ट में भरी होगी, किसी ने सेकंड में भरी होगी, किसी ने थर्ड में, किसी ने लास्ट में भरी होगी। दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल टीआरएस की जो भी कट ऑफ होगी, उसमें अगर इलेक्ट्रिकल टीआरएस में 10 पोस्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, अगर इलेक्ट्रिकल टीआरएस में उस जोन में 10 पोस्ट है, तो वो इलेक्ट्रिकल टीआरएस किसी भी पोस्ट प्रेफरेंस में भरी हो, उसका कट ऑफ एक ही रहेगा, चाहे किसी ने सेकंड भरी हो, चाहे किसी ने थर्ड, चाहे किसी ने लास्ट भरी हो, उसका कट ऑफ सेम रहेगा सबके लिए, क्योंकि कट ऑफ जो बनता है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी बनता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे नहीं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी बनता है, उसी वैकेंसी के में जितने भी कैंडिडेट्स उसके अंदर आएंगे, 10, क्योंकि 10 कैंडिडेट लेना है, इसलिए 10 कैंडिडेट्स की कट ऑफ ही उसमें फाइट करेगी। हाँ, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ कैंडिडेट्स की कट ऑफ मैच कर जाती है, तो उसमें क्या होता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है या जो एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको वो पोस्ट दे दी जाती है। जो सेकंड मेंबर है, जिनकी कट ऑफ टच हुई थी आपस में, जो सेकंड एक को जिसकी एज ज़्यादा है उसको पोस्ट दे दी जाती है, जिसकी एज कम होती है उसको नेक्स्ट किसी पोस्ट पर देखा जाता है कि उसकी कट ऑफ कहाँ जा रही है या कहाँ पर है, इसलिए उसको नेक्स्ट पोस्ट दी जाती है। दोस्तों, आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरा है, आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा है। पोस्ट प्रेफरेंस इसलिए दोस्तों दिया जाता है कि जब भी आपको पोस्ट अलॉट हो, पोस्ट प्रेफरेंस हम इसलिए देते हैं कि जब भी हमको पोस्ट अलॉट हो, हमें अच्छी पोस्ट मिले, हम अच्छी पोस्टों को फर्स्ट वरीयता देते हैं, और जैसे जैसे हमको पोस्ट कम अच्छी लगती है हम उसको डिक्रीज करते जाते हैं। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस का कट ऑफ से कुछ भी मतलब नहीं होता, आपका कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, टीआरएस में 10 पोस्ट है तो 10 पोस्ट के बेस पर कट ऑफ बनेगा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पूरे कैंडिडेट्स का, चाहे किसी ने वो पोस्ट सेकंड में भरी हो, चाहे फर्स्ट में, चाहे लास्ट में, उसका कट ऑफ सबका सेम ही रहेगा, टीआरएस का कट ऑफ सेम रहेगा। जितने भी कैंडिडेट उस 10 पोस्ट के अंतर्गत या उस कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे, उनको वो पोस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग परेशान मत होइए, खासकर मैं जो आईटीआई कैंडिडेट उनको बताना चाहूँगा, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग अच्छा पढ़िए, अच्छी तैयारी करिए, और जितने भी आईटीआई कैंडिडेट हैं कोशिश ये करिए कि आप अपनी ट्रेड की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको फर्स्ट दीजिए,
जितने भी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बताया है उनमें जितने भी ITI वाले कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादातर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस ITI की पोस्ट के बारे में ही बताया है। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको लगता है कि हम SNT निकाल जाएंगे, हम ट्रैक मशीन निकाल लेंगे, तो आप बेशक फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दे सकते हैं। नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जितने भी ITI कैंडिडेट हैं वो अपनी ITI की जो फर्स्ट ट्रेड है उसको ही फर्स्ट प्रेफरेंस दें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा पोस्ट प्रेफरेंस से आपकी कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी पोस्ट कैसे मिलती है। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है, आपको कुछ डाउट लग रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो मेरा चैनल देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिया करिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और आप आसानी से अपनी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।